नमस्कार भाइयों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये शरीर का एक स्तंभ है, अर्थात ये शरीर का एक खंभा है। शरीर 3 खंभों पे टिका हुआ है। शरीर के 3 स्तंभ कहे गए हैं आयुर्वेद में। पहला है भोजन, दूसरा है निद्रा और तीसरा है ब्रह्मचर्य, है ना। ये शरीर के 3 स्तंभ हैं। तो अगर किसी भी स्तंभ के साथ में यदि आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। यदि आप भोजन के साथ छेड़छाड़ करते हैं तब भी आपकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी, आपका शरीर चौपट हो जाएगा पूरी तरह से। यदि आप निद्रा के साथ छेड़छाड़ करते हैं, आप सही समय पर नहीं सोते हैं या फिर आप सोते ही नहीं हैं, रात भर जगते हैं, रात भर जग करके आप मस्ती करते हैं, मनोरंजन करते हैं, तब भी आपका शरीर का सिस्टम पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। आपकी शरीर पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, आपका स्तंभ टूट जाएगा और आपकी शरीर ढह जाएगी, गिर जाएगी। तीसरा है ब्रह्मचर्य। तो यदि आप अपने ब्रह्मचर्य के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, यदि आप अपने ब्रह्मचर्य को बार बार खंडित करते हैं, तब भी आपका शरीर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, आपका शरीर पूरी तरह से गिर जाएगा। तो ये जो 3 स्तंभ है शरीर के, और ये तीनों स्तंभ पे शरीर टिका हुआ है, और किसी भी स्तंभ के साथ में यदि आप छेड़छाड़ करते हैं तो आपकी ज़िंदगी चौपट हो जाती है, आपका ज़िंदगी नरक बन जाता है। इसीलिए ब्रह्मचर्य इतना महत्वपूर्ण है। और केवल ब्रह्मचर्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, भोजन भी महत्वपूर्ण है, निद्रा भी महत्वपूर्ण है और ब्रह्मचर्य भी महत्वपूर्ण है। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इन तीनों का जो रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तीनों का रक्षा करें, किसी के साथ भी आप छेड़छाड़ ना करें। समय पे भोजन लें, सही भोजन लें, अच्छा भोजन लें जो आपको पच जाए, है ना, जो पच करके आपके शरीर का पोषण करे, ऐसा भोजन लें। समय पर सो जाए ताकि आपका नींद पूरा हो, और जब नींद पूरा होगा तो आपका मन मस्तिष्क जो है कि प्रसन्न होगा, और जब मन मस्तिष्क प्रसन्न होगा तो इससे आपके शरीर का पोषण होता है, इससे आपका जीवन का रक्षा होता है, इससे आपके शरीर की रक्षा होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य के साथ भी ज़्यादा आप छेड़छाड़ ना करें। यदि आप ब्रह्मचर्य के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो इससे भी आपका ज़िंदगी चौपट हो जाता है। इससे आपके शरीर के रस, रक्त, मांस में अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातु क्षीण हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं, और आपकी जठर अग्नि मंद पड़ जाती है, आपका ओज शक्ति क्षय हो जाता है। और जब इतने सब समस्या होते हैं तो शरीर के वात, पित्त, कफ भी जो है कि विकृत हो जाते हैं। और जब शरीर के वात, पित्त, कफ विकृत हो जाते हैं ना, तो शरीर में असंख्य व्याधियाँ उत्पन्न हो जाते हैं, असंख्य बीमारियाँ शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। तो मेरे भाइयों, अपने किसी भी स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ न करें। शरीर के तीनों ही स्तंभ महत्वपूर्ण है, तीनों ही स्तंभ बहुत ज़रूरी है, इनकी रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो अपने किसी भी स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ न करें। यदि आप अपने किसी भी खंभा के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, किसी भी स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ करते हैं, तो आप खड़ा नहीं रह पाएंगे दोस्त, आप गिर जाओगे और समाज में मजाक का पात्र बनोगे, है ना। और जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा, जीवन भर कष्ट भोगना पड़ेगा, आप जीवन भर रोगी बन के रहेंगे यदि आप किसी स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो। अब देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ करके भाग जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप ब्रह्मचारी बन जाए, आप घर को त्याग दें, नहीं। आप घर में रहिए, परिवार में रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए और ब्रह्मचर्य का पालन भी कीजिए साथ में, है ना। और फिर बाद में गृहस्थ में जाइए, शादी करिए और संयम पूर्वक परिवार में रहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ कर भाग जाएं, मैं ये नहीं कहता कि आप शादी ही नहीं करें, मैं ये नहीं कहता कि आप परिवार में जाए ही नहीं, मैं ये नहीं कहता कि आप बच्चा पैदा ना करें, सब करें, लेकिन संयम में रहें, ठीक है। यदि आप संयम तोड़ते हैं तो इसका बहुत भयावह दुष्परिणाम होगा मेरे भाइयों। जो आप कष्ट भोग रहे हैं उससे आप देख ही रहे कि क्या हो रहा है, परिणाम क्या मिला है। तो मेरे भाई लोग, आप लोग अपने किसी भी स्तंभ के साथ में छेड़छाड़ न करें, आप लोग संयम में रहें, खान पान में भी संयम रखें, निद्रा में भी संयम रखें और ब्रह्मचर्य में भी संयम रखें। तो इन तीनों ही स्तंभ का रक्षा करें, और तीनों ही स्तंभ का रक्षा करके आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।